जो आज हम करेंगे वो ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड होगा। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होगा, एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, एक कैश का और एक बैंक का। डबल कॉलम और 3 कॉलम में सिर्फ एक ही अंतर आ जाता है, इसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड होता है। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होंगी? ये वो एंट्रीज होंगी जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे। कौन से ट्रांजैक्शंस में कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं? मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया और कैश का बैलेंस कम हो गया, तो इसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हैं। और दूसरा, जब हम बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो इसमें भी बैंक और कैश इन्वॉल्व होता है। अगर हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ किया तो वो ड्राइंग्स होती है, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कॉलम कैश बुक के हम 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 2020 हमने पहले ही शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसको 2020 की जगह मैं 2019, इतनी जल्दी खत्म नहीं करना इसको। ठीक है, तो मैंने इरेज नहीं किया था उसमें ईयर को, तो 2019 सितंबर 1 कैश इन हैंड। तो जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो कहां पर आ जाएगा? डेबिट में। कहां पर आएगा बच्चों? डेबिट में आएगा ओपनिंग बैलेंस। तो हमने क्या लिखा? 2019 सितंबर 1 कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। अगर बैंक का भी बैलेंस होगा वो इधर आ जाएगा ओपनिंग, अगर कैश का होगा तो इधर आ जाएगा। तो कैश का 7500 है, कैश का 7500 है। और बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, ओडी लिखा। अगर सिंपल बैंक बैलेंस होता, सिंपल बैंक बैलेंस, तो वो इधर मैं बैंक में लिख देता। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, ये फेवरेबल बैलेंस नहीं होता, ये बैंक से हमने उधार लिया होता है, तो ये उधार है, लायबिलिटी है, तो इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस बैंक ओडी का क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500, ये बैंक के कॉलम में आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो कैश में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी, कैश में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी, बट बैंक में क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है और डेबिट साइड भी ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन में हम यही सीखेंगे कि क्या बैंक की क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है और एक कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी। इसमें पेड वेजेस, वेजेस पे की। जब हमने वेजेस पे की सितंबर 2 को, तो पैसा गया बाय वेजेस अकाउंट। तो कुछ नहीं लिखा होता अगर, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कैश पर है। अगर कुछ भी नहीं लिखा पेड वेजेस, तो ये हम अजम्पशन लेंगे कि इट इज पेड इन कैश। अगर लिखा होता पेड वेजेस बाय चेक, तब हम बैंक में लेते, तो जो दूसरा कॉलम है उसमें आप ब्लैंक भी रख सकते हो। मैंने डैश डाल दिया ताकि थोड़ा सा भरा भरा लिखे, थोड़ी कोई गलती ना हो जाए कैलकुलेशन लिखने में कोई, इसलिए ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट इज सितंबर 5 कैश सेल्स 7000। कैश सेल्स, तो कैश सेल से पैसा
आया टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज हमने जब गुड्स बेची, कैश पर बेची, पैसा आया तो 7,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सितंबर 10, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 4,000। हमने बैंक में पैसा जमा किया। तो अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया होगा तो ये काउंटर एंट्री आ गई। जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आप मुझे बताइए, बैंक में हमारा जो बैलेंस होगा वो सेम रहेगा या इंक्रीज होगा? मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो मेरा बैंक में जो बैलेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो उसे हम, ये एसेट है बैंक, इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको। आपने कौन से कॉलम में लिखा, आपने सबसे पहला काम ये देखना है कि कैश वाले कॉलम में लिखना है या बैंक वाले कॉलम में लिखना है। बस उसके बाद ये एंट्री ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, समझ नहीं आता मेरे को कि क्यों दिक्कत आती है, और जब पढ़ते हैं मेरे पास आकर तो ठीक है, क्लियर हो जाता है। तो बैंक में पैसा जमा किया, जब बैंक में जमा किया बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो बैंक के साइड में, बैंक के कॉलम में लिख दिया। अब इधर आपने कौन से कॉलम में लिखा? बैंक में। इसके बाद आपने ये देखना है कि कैश में लिखना है या बैंक में लिखना है। बस इसके बाद आपने उल्टे काम करने हैं। जो चीज से मना किया जाता है ना, जैसे बच्चों को, उन्होंने वही काम उल्टा, रिवर्स वैसे ही करना है। तो इसके बाद आपने उल्टे काम, उल्टे काम मतलब इधर किस कॉलम में लिखा? बैंक में। तो इधर क्या लिखेंगे? इसका बैंक का उल्टा इधर कैश अकाउंट। इधर हम लिखेंगे सी और उसको एक सर्कल में, एक कैद खाने में बंद कर देंगे। ये बहुत चालाक है। सी फॉर चालाक, कॉन्ट्रा होता है तो ये भाग जाता है, इसलिए इसको सर्कल कर दिया। क्यों सर्कल कर दिया? ताकि हाईलाइट हो जाए एंट्री। जब भी कैश बुक देखी जाए तो हमें पता चल जाए कि कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा का मतलब इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी होगा। और वो ऑपोजिट इफेक्ट क्या होगा? अगर इधर कैश लिखा, कैश का उल्टा क्या आ गया? इधर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखा? बाय बैंक अकाउंट। बैंक में लिखा तो इधर अमाउंट किस में आएगी? उल्टा। अगर बैंक लिखा तो अमाउंट आ जाएगी कैश में। बैंक लिखा कैश, कैश लिखा बैंक, बैंक लिखा कैश, तो दूसरी आइटम को लिखना है बैंक कैश, कैश बैंक, बैंक कैश। और अगर सपोज इधर कैश होता, अगर इधर कैश होता तो इधर क्या लिखते? अगर इधर कैश होता, अभी आएगा, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर इधर कैश होता तो इधर क्या लिखते? बिल्कुल सही, बैंक लिखेंगे। अगर इधर कैश है तो इधर बैंक, और अगर इधर बैंक है तो इधर कैश, और अगर इधर कैश है तो इधर बैंक। सही पकड़े। इधर लिखा और इधर सी इनसर्कल कर दिया। और इसकी तारीख तो लिखी नहीं हमने, ठीक है? तारीख पे तारीख, जज साहब लिखिए जी, कौन सी डेट है इसमें? 10th आगे, सितंबर 10th। गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक, सितंबर 15। गुड्स खरीदी और पेमेंट किसके माध्यम से पे की? चेक के माध्यम से पे की। तो पैसा गया तो 15th में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट किसके माध्यम से पे की? चेक के माध्यम से, तो कैश अकाउंट में, बैंक के कॉलम में आ जाएगा। पेड रेंट 20th को बाय रेंट अकाउंट। कैश
500। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से ड्रू किया पर्सनल यूज के लिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। हमने बैंक से ड्रू किया पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग्स होगी और पैसा बैंक में से गया, कम हुआ और बैंक के कॉलम में आ जाएगा 400। अगर बैंक नहीं लिखा होता तब हम कैश में ही लेते। अगर इसकी जगह लिखा होता ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तब कॉन्ट्रा एंट्री बन जानी थी। सैलरी पेड बाय सैलरी अकाउंट, हाउ मच मनी, 1000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तो डिस्काउंट आया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई कर लेंगे। तो इसको क्लोज किया, डबल लाइन से ऐसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, टोटल आपने करना है कैश में, तो ये हमें मालूम है यही साइड बड़ी होगी, तो हम सीधे 7000 एंड 7500, 14500। कैश का टोटल कितना है बच्चों, 14500, 14500। अब इन सब का टोटल यहां तक हम करेंगे और इस टोटल को हम अलग से रफ में लिख लेंगे साइड में कहीं। 200, 4500 एंड 1000, 5700। सो सिंपल, 57। क्रॉस चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन करने में अच्छा लगता है मुझे। 5700 माइनस किया तो 8800 रुपीज सितंबर 30 बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, अब बैंक का जो कॉलम है, बैंक में ये वाली साइड भी बड़ी हो सकती है, बैंक में ये भी साइड बड़ी हो सकती है। इधर देखने से कि ये साइड बड़ी लग रही है, कई बार ऐसे पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, दोनों का टोटल कर कर साइड में रफ में लिख लेते हैं। इसका टोटल किया वो आ रहा है 5900 और इसका टोटल करने की जरूरत नहीं, गिवन एक ही आइटम है तो ये साइड बड़ी है 5900 और जो टोटल बड़ा होगा उसे दोनों साइड लिखना है। इसमें 5900 साइज इसका टोटल ज्यादा था, इसका टोटल कितना था 59 और इधर का टोटल 4000 था। कौन सा टोटल ज्यादा है, इस साइड का, तो जिसका टोटल ज्यादा होगा माइट इज राइट, उसी का टोटल दोनों साइड लिख दिया। और इस 5900 में से आप क्या माइनस करेंगे, 4000 को, तो 2 बैलेंस CD कैरी डाउन 1900 रुपीज आ जाएगा, 1900 रुपीज। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ये तो कैरी डाउन था, अब इसको ब्रॉड डाउन भी करना है। ब्रॉड डाउन हमेशा ऑपोजिट साइड होता है। इसका जो कैरी डाउन था सितंबर है तो अक्टूबर 1, अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर ही आता है ना, तो कैरी डाउन है तो इधर लिखेंगे 2 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। 8800 है, 8800 इधर लिख दिया और यहां पर बैंक का CD इधर था और इसको हम इस साइड में क्रॉस में लिखते हैं, तो इधर लिख दिया अक्टूबर 1 बाय, क्रेडिट में हमेशा बाय लिखते हैं, बाय बैलेंस B/D BD और ये बैंक के कॉलम में लिख देंगे। किसके कॉलम में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2 या 3 क्वेश्चंस और इसके सिखाऊंगा और उसके साथ ये कैश बुक और 1 या 2 क्वेश्चन हम पैटी कैश बुक का करेंगे। तो नेक्स्ट मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में आप लोगों का कैश बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ करिए, कैश बुक जैसे कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से कुछ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।